हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीयर 1 के रिजल्ट के बारे में, आपके IBACIO के। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ टीयर 2 के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप टीयर 2 के लिए इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारे की सारी पेड क्लासेस मिल जाती हैं, जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं उन सब की एक्सेस आप ले पाओगे। साथ ही साथ 24/7 आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो एग्जाम के रिगार्डिंग। साथ ही एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच है, जिसमें डेली मैं आपको एक टॉपिक प्रोवाइड करूंगा ग्रुप में, और उसके हिसाब से आपको लिखना होगा और उसके रिगार्डिंग कुछ कंटेंट भी दूंगा, ताकि आप उसको पढ़ के आसानी से अपने शब्दों में लिख पाओ। ठीक है, और जो करेंट टॉपिक्स है वो सब करवाए जाएंगे इन क्लासेस में। साथ ही साथ रेगुलरली आपकी यूट्यूब पे कॉपी भी चेक होगी। ठीक है, और वो मैं खुद से ही आपकी कॉपीज़ को चेक करूँगा। राइट, और गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप्स की सुविधा भी है, तो गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है। और टीयर 2 एग्ज़ाम होने तक आपका ये कोर्स जो है चलेगा, ये बैच जो है रेगुलर बेसिस पे चलेगा, जब तक आपका टीयर 2 एग्ज़ाम नहीं हो जाता। राइट, तो जस्ट आपको वन टाइम इनरोल करना है, और टीयर 2 की बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं रहेगी, आपको प्रैक्टिस की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करा ही रहा हूँ। ऐसे बेसिक्स और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ें इस बैच में कवर हो रही हैं। और सैटरडे संडे आप मुझे कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट या होता है किसी तरह का भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, तो इस वजह से आप इस एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। इनरोल अभी कर लो इसको, और इस पर आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10 जब आप यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी वेट मत करना, आप जरूर जो है ज्वाइन कर लेना इसको। राइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रिजल्ट डेट की। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली जागरण जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने ये लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर मेंशन इन्होंने किया हुआ है टीयर 1 रिजल्ट डेट के बारे में। जैसे कि आपको पता है, जो IB की जो ACIO का जो एडमिट कार्ड है वो 15 फरवरी को रिलीज़ हो गया था। ठीक है, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ जाके देख सकते हो जागरण जोश की। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो 15 फरवरी को जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ था। इसी तरह आपका जो एग्ज़ाम हुए थे वो 18, 19 और 20 3 बेसिकली डेज में करवाया गया था एग्ज़ाम आपका। ठीक है, बाकी आंसर की जो है आपकी 24 को आ गई थी। ठीक है, और बेसिकली जो है जो रिज़ल्ट है टीयर 1 का, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा टेंशन है आप लोगों में, वो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि मार्च में आ जाएगा। ठीक है, और जैसा कि हम लोग ने भी एक्सपेक्ट किया है कि मार्च में ही जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो आपको आप ये मान सकते हो 15 मार्च के आसपास जो है आपका मार्च में जो है रिजल्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो 15 मार्च के आसपास जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद आप ये मान के चलो ज़्यादा दिन का टाइम आपको नहीं मिलेगा, 15 से 20 दिन का टाइम ही मिलेगा आपको अपनी टीयर 2 के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही फास्ट, एक तरह से कह सकते हो अभी तेज़ी से चल रहे हैं, और आपके पास बहुत ज़्यादा मेंस के लिए बेसिकली जो है टीयर 2 के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला। तो प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। अभी अगर आपको लगता है कि आपके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ के ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई हुई है, सेफ स्कोर के ऊपर काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप उन वीडियोज़ को जाके देखो। मैं इस वजह से इस वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहा, ना ही सेफ स्कोर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप उन वीडियो को देखिए, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आपका जो फाइनल स्कोर है, मतलब जो अगर आप सेफ हो कि नहीं हो। बाकी आपका जो भी बेसिक, अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है कि आपके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं कट ऑफ से, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि आप सेफ हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये भी आप लोग के लिए काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको तैयारी अभी से बेसिकली करनी पड़ेगी। अभी से अगर आप नहीं करते तो बाद में रिजल्ट आने के बाद आपको इस चीज़ का पछतावा होगा कि आपने तैयारी क्यों नहीं की, और अगर नहीं की तो फिर आपको फाइनल आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में आपके पता है आपको कि डिस्क्रिप्टिव पेपर भी इंक्लूड किया जाता है, उसके मार्क्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो फाइनल जो सिलेक्शन है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर पे काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा,
क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू जो है सभी लोगों के लिए ऑलमोस्ट कॉमन होता है, ऑलमोस्ट सभी को बराबर मार्क्स मिलते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो इसमें आप अच्छा स्कोर करके फाइनल सिलेक्शन में पहुंच सकते हो। इस वजह से आपको डिस्क्रिप्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट दोस्तों। तो बिल्कुल भी वेट मत करिए, अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं तो आप तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। अगर थोड़े बहुत कट ऑफ से कम भी हैं तो भी आप तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट दोस्तों। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कि आप फाइनल कैसे सिलेक्शन आप लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्टिव पे ही फोकस करना है, और डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करते करते आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो समझिए। देखो, आपका जो सबसे पहले 3 चीज़ें आपको करनी है, सब डिस्क्रिप्टिव के लिए भी और इंटरव्यू के लिए। पहली चीज़ रीडिंग करनी है, दूसरी राइटिंग करनी है और तीसरी री राइटिंग करनी है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं डीप से, ताकि आप अच्छे से इस सिनेरियो को समझ पाओ कि आगे चल के क्या सिचुएशन बननी है। रीडिंग का मतलब क्या है कि रीडिंग टिप्स से रिगार्डिंग मैं कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको बताऊँगा कि देखो, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतना ज़्यादा आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रीड करोगे, अब रीड करने का मतलब क्या, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, जो भी आपके पास मटेरियल है आप उस मटेरियल को पढ़ सकते हो, कुछ भी आप पढ़ सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप रीड करोगे, आपको रीडिंग हैबिट बेसिकली डेवलप करनी होगी, उससे आपको कई सारे फ़ायदे होंगे। वोकेबलरी तो आपको आपकी अच्छी होगी, साथ ही साथ जो है आप क्या करोगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ पाओगे, ठीक है, जो कि कॉम्प्रिहेंशन में आपको हेल्प करेगा, प्रीसिक्स में भी हेल्प करेगा और ऐसे में भी हेल्प करेगा आप जब सेंटेंस फ्रेम करोगे तो, ठीक है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ पाना है, समझने के लिए आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप रीड नहीं करोगे तब तक आप अच्छा लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसी तरह आपको परफेक्ट ग्रामर यूसेज भी आ जाएगी जब आप ज़्यादा रीड करोगे ना, मतलब रेगुलर बेसिस पे अगर आप डेली 1 घंटा भी अगर रीडिंग को दे रहे हो ना, एक कुछ भी आप रीड करो जो आपका मन करे, ऐसे की कोई बुक है आपके पास तो उससे डेली 2-3 टॉपिक जो है उठा के आप केवल रीड करो, उसको तैयार करने की जरूरत नहीं है, केवल पढ़ लेना है, केवल रीड करना है उसको, ठीक है। रीडिंग करने से ही आप में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाएगी, स्ट्रक्चर आपको समझ में आने लगेगा, सेंटेंस का ग्रामर का कैसे यूज़ करना है ये चीज़ें समझ में आने लगेगी, राइट। तो इस वजह से रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रीडिंग जो अगर हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो तो उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपके करंट अफेयर्स भी तैयार होते रहेंगे। यही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको क्या है, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको तैयार रहेगी, मतलब आपको पता रहेगा कि कोई मतलब क्या चल रहा है बेसिकली आपकी कंट्री में, तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ पूछा जाता है इंटरव्यू में तो उसको भी आप कर पाओगे। तो इस वजह से न्यूज़पेपर एक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है एटलीस्ट, साथ ही साथ कुछ बुक्स भी आपको पढ़नी है जो भी आपके सब्जेक्ट से संबंधित हो, ठीक है। ऐसे प्रीसिक्स कॉम्प्रिहेंशन, आपको इन जो भी आपके पास बुक्स हैं उनसे पढ़िए, डेली बेसिस पे केवल रीड करिए। यहाँ पर मैं केवल आपको कहूँगा कि केवल रीड करने के लिए पढ़िए, उसको तैयार करने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको रटना नहीं है टॉपिक्स को, आपको बस रीड करना है फ्री माइंड से, ठीक है। बस रीड करने के लिए आपको टॉपिक्स को पढ़ना है, राइट। तो रीडिंग में इतनी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आती है राइटिंग टिप्स। राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव किस पर बेस्ड है, राइटिंग पर ही बेस्ड है। जब आप लिख ही नहीं पाओगे तो फिर आप क्या कर पाओगे, है ना। तो इस वजह से आपको राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब राइटिंग के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं जो भी टॉपिक पे आप लिखना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कोई टॉपिक दिया लिखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कोविड-19 पर लिखना है, तो कोविड-19 पे लिखना है तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, आपको सबसे पहले उससे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपने आउटलाइन तैयार करनी है कि उसमें क्या क्या आपको लिखना है, ठीक है। अब सब कुछ तो आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को सर्च भी कर सकते हो। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपके पास अगर कोई बुक हो तो उसमें सर्च कर सकते हो, और कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो उससे रिलेटेड, तो आपको जो है उससे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो पता चल जाएंगी, ठीक है। अब डिटेल्स पता चल गई, अब क्या करना है, उन डिटेल्स को आपको नोट कर लेना है अपने आप से, ठीक है। मतलब जो भी आपके पास कॉपी है उसमें आपने क्या किया, उन सारी डिटेल्स को नोट कर लिया, ठीक है। और जब आप नोट कर लोगे तो उसको अपने शब्दों में यहाँ पर स्मॉल पैराग्राफ में बना के लिख लेना है, ठीक है। मतलब जो भी आपने डिटेल्स एक्सेस करी है उसको अपने शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपके पास 100 वर्ड्स का एक पूरा का पूरा पैसेज था, उसमें से आपने जो आपके मतलब की लाइनें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें वो ले लिया, अपने शब्दों में उसको रीराइट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके छोटे छोटे पैराग्राफ्स बन जाएंगे और वो एक शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग, जो कि आपको हेल्प करेंगे जब आपका एग्जाम होगा। उन नोट्स को आप रिवाइज भी कर सकते हो,
है ना। तो आपको इस तरह से राइट करना है, लिखने का तरीका बेसिकली यही होना चाहिए कि जो भी टॉपिक आप लिख रहे हो सबसे पहले उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सर्च कर लेनी है अलग अलग सोर्सेज से। उसके बाद उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अपने शब्दों में स्मॉल पैराग्राफ्स में लिख लेना है, और उसके हिसाब से फाइनल जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जब आप रीराइट करोगे, रीराइट का मतलब क्या है, ये आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। अभी तक जो आप कर रहे थे वो एक तरह से वार्म अप था आपका, ये आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस है, ठीक है। जब आपने सारी चीज़ें लिख ली, सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली, अब आपको क्या करना है, अब जैसे कि आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको पूरा का पूरा ऐसे अब खुद से लिखना है। रीराइट करने का मतलब क्या है कि जो डिटेल्स आपने लिखी हैं शॉर्ट पैराग्राफ्स में, उसको पढ़ के अपने मन से अब आपको शुरुआत से पूरा आखिरी तक पूरी चीज़ें लिखनी है। इसी को बेसिकली प्रैक्टिस बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक है उससे रिगार्डिंग सारी चीज़ें इकट्ठा करिए, डिटेल्स इकट्ठा करिए। उसके बाद फाइनली जब आप लिखोगे वही आपका ऐसे होगा। और जब आप लिखोगे तो आपको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है। कीवर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने की कोशिश आपको अपने शब्दों में करनी है। और इस तरह से लिखना है कि जैसे आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो, ठीक है। इसके लिए आप प्रैक्टिस शीट का उपयोग कर सकते हो, जैसे एग्जाम में पूछी जाती है। प्रैक्टिस शीट भी मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की हुई है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, उनको फोटोकॉपी करा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अलग अलग प्रैक्टिस शीट, मैंने सारी तरह की प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की हुई है, बॉक्स वाली भी कराई है, लाइनिंग वाली भी कराई है, प्लेन वाली भी कराई है। तो जिस पे आप चाहो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें प्लेन शीट आपको दी गई थी, ठीक है। प्लेन शीट पर आपको प्रैक्टिस करने को मिली थी, आप प्लेन शीट पर कर सकते हो, या फिर कोई कॉपी ले सकते हो जो कि प्लेन हो, जिस पे कोई लाइनिंग वगैरह ना हो, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आपको टीयर 2 बेटर तरीके से तैयार करना है, और साथ ही साथ टीयर 3 भी आप उसी में तैयार कर, इंटरव्यू को भी उसी में तैयार कर सकते हो, करेंट चीज़ों को पढ़ के समझ के, और उसी को बेसिकली जो है एग्जाम में, बेसिकली इंटरव्यू में वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, कुछ अलग से तो पूछा नहीं जाएगा। जो चीज़ आपके सराउंडिंग है, जो चीज़ आपके आसपास है, वही चीज़ें आपसे इंटरव्यू में ही पूछी जाएंगी, है ना। तो बस सारी चीज़ें आपकी एक साथ तैयार करनी है आपको, और बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, राइट। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इन बुक्स को ले सकते हो ऐसे और बेसिक्स राइटिंग के लिए। रेगुलर बेसिस पे 2 से 3 टॉपिक आप तैयार करोगे तो भी आप आसानी से जो है इस बुक को खत्म कर लोगे जब आपका एग्जाम होगा तो, ठीक है। तो 100+ यहाँ पर टॉपिक्स कवर कराए गए हैं, जितने मोस्ट रीसेंट टॉपिक्स है वो सब इन बुक्स में इंक्लूडेड है। तो आपको अलग से कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इस बुक में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बेसिक्स के 60+ सेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनको एक बार आप तैयार कर लोगे तो फिर आपको खुद ही से इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसा भी बेसिक्स आपको एग्जाम में दिया जाएगा आप उसको कर पाओगे। और इन दोनों बुक को आप रेगुलर बेसिस पे जब रीड करोगे तो आपकी रीडिंग की हैबिट भी बढ़ेगी, साथ ही साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आएगा, काफ़ी चीज़ें आपकी इंप्रूव होगी यहाँ पर। तो इस बुक को आप ले सकते हो। सारी टॉपिक्स यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पर दिए गए हैं, विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, सबसे अच्छी बात ये है, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको यहाँ पर सारी तो ये बुक्स है मिल जाएंगी, राइट। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर अपने कट ऑफ को लेकर के या फिर आप बेसिकली टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होगे या नहीं होगे उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट। तो आई होप आज के वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे बढ़िया तरीके से, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो इस वजह से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।